नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपके साथ एक बार दोबारा हाजिर हूँ। कल की वीडियो तो अपनी थी नहीं आई थी, अर्जेंट वर्क के लिए मैं कहीं पे चला गया था। ठीक है, यही कोई कागज डॉक्यूमेंट का काम हो गया था मेरा। ठीक है, तो अब आपने बोर्ड पे तो देख लिया होगा कि आपके लिए बहुत बड़ी ज्यादा खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि एमपीटीओ की वैकेंसी है वो आ गई है। एमपीटीओ यानी मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर। क्या? मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर 2022 की वैकेंसी आ गई है, जो इसका इंतजार कर रहे थे 2016 और 2017 के अंदर। ठीक है, तो अब ये वैकेंसी क्या है? आईटीआई इंस्ट्रक्टर। जो बच्चे आईटीआई और सीटीआई करके क्या कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं आईटीआई में या गवर्नमेंट कॉलेज में संविदा पर लगे हुए हैं, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, अब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। जो उनकी मासिक वेतन संविदा पर तो क्या होती है, 14,000 रुपये होती है। कितनी होती है? 14,000 रुपये होती है। अगर आईटीआई इंस्ट्रक्टर बन जाती है तो उनकी जो मासिक वेतन होती है संविदा को न छोड़कर गवर्नमेंट हो जाता है और उनकी वेतन हो जाती है लगभग मेरे हिसाब से 34,000। ठीक है, तो चलो अब इसके थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, क्या है क्या कुछ नहीं है, कहां से फॉर्म स्टार्ट है, कब फॉर्म स्टार्ट है। ठीक है, तो देखो एमपीटी की वैकेंसी है यानी मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर 2000 वैकेंसी है, 2022 की वैकेंसी है। इसके अंदर कुल मिलाकर 305 पोस्ट है। क्या? कुल मिलाकर 305 पोस्ट है। और किस किस की पोस्ट आपकी? कोपा की है, इलेक्ट्रिशियन की है, फीटर की है, मैकेनिकल की है, डीजल की है, गणित की है, ड्राइंग की है, बहुत सी ट्रेडों के इसके अंदर क्या है, पेपर है। ठीक है, और इसके अंदर ट्रेड वाले फॉर्म भरा सकते हैं। इसमें कैसे डिवाइड किया गया? मेरे हिसाब से 264 और 41 कुछ ऐसे ऐसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसकी फॉर्म स्टार्टिंग डेट कितनी है। 1 नवंबर से फॉर्म फिलअप शुरू होना होंगे और लास्ट डेट है 15 नवंबर, यानी 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में आप क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, संशोधन यानी कोई भी आपके फॉर्म में भरते टाइम कोई नाम गलत हो गया हो, कुछ गलत हो गया, फोटो गलत हो गई, सिग्नेचर गलत हो गया हो, माता पिता का नाम गलत हो गया, एड्रेस गलत हो गया, कुछ भी अगर गलत हो गया हो तो वो संशोधन आप कब कर सकते हो? 1 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक कर सकते हो। यानी 1 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक आप क्या कर सकते हो, संशोधन उसमें कर सकते हो। ठीक है, फिर बात आती है एग्जाम डेट। एग्जाम डेट इस जो ये आपका जो पेपर करवा रहा है, जो भी करवा रहा है, ये इसने एग्जाम डेट है पहले ही निर्धारित कर दी है, 16 दिसंबर। क्या? 16 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा। एग्जाम 2 पारियों में होगा, एक तो सुबह की पारी में और एक दोपहर की पारी में, यानी 2 शिफ्ट होगी, एक 7 बजे से और एक 2 बजे से शिफ्ट होगी। ठीक है, दो एग्जाम पेपर होंगे, अलग अलग 2 पारियों में होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपने फीटर ट्रेड की। फीटर ट्रेड में इसमें कुल कितनी पोस्ट है? 7 पोस्ट है। और इसमें योग्यता क्या चाहिए? आईटीआई और डिप्लोमा, यानी मैकेनिकल इंजीनियर जो है वो क्या है, डिप्लोमा वाले भी है, और जो फीटर क्या है वो आईटीआई वाले भी है। ठीक है, अब बात करते हैं संविदा वाले को। देखो, जो आईटीआई करके और सीटीआई करके प्राइवेट और गवर्नमेंट आईटी जो कॉलेज है उसके अंदर संविदा पर जो बच्चा लगा हुआ है उसको विशेष प्रकार से क्या दिया गया है, 20% की छूट दी गई है। यानी उसको 20% का क्या दिया गया, ये मान लो बोनस अंक हो गया। और जो लोकल है यानी एमपी यानी मध्य प्रदेश से जो लोकल है उनके लिए भी एक स्थायी कोटा दिया गया है। वो कोटा कितना है भैया जी? 10% है। कितना है? 10% वो इसका कोटा बनता है। ठीक है, और ओबीसी को इसमें विशेष कोटा दिया गया है। ओबीसी को कितना कोटा दिया गया है आपका? ओबीसी में दिया गया 27% कोटा दिया गया। ठीक है, अलग अलग डेट है, अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग सब कुछ करना है। ठीक है, और आपको देखो ये क्या है, यहाँ से 1 नवंबर से स्टार्ट है, 15 नवंबर पर खत्म है, 1 और 16 दिसंबर से पेपर शुरू है। यानी आपके पास है, आज की डेट कितनी होगी? आज की डेट कितनी है? 20। ठीक है, 20 अक्टूबर हो गया और 20 अक्टूबर से लेकर और 16 अक्टूबर, यानी 16 अक्टूबर मानो ना, 15 अक्टूबर तक अपना टाइम है। मान लीजिए कितना दिन, 1 महीना मान लीजिए, या 30-40 दिन मान लीजिए। 30-40 दिन के अंदर आपको या तो फीटर का पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। इसके अंदर आपका हिंदी, आपका रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है, ये भी है। अदरवाइज ठीक है, ट्रेडों में अपनी फीटर है। ठीक है, चलो ये हुई आपकी परीक्षा पैटर्न। मैंने आपको बताया कितने पारियों में होगा, 2 पारियों में होगा। योग्यता मैंने आपको बताई आईटीआई और डिप्लोमा। ठीक है, और ये वैकेंसी किसके तहत है? आईटीओटी यानी आईटीआई का गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर, यानी आईटीआई इंस्ट्रक्टर जो क्या काम करता है, जो बच्चा अभी सुविधा पर लगा हुआ है उसको पक्का होने का, गवर्नमेंट होने का पूरा मौका मिल रहा है तो मौका छोड़ो मत। ठीक है, फिटर की अपनी 7 पोस्ट है। 7 में से अपन को क्या चाहिए? 1 पोस्ट चाहिए, यानी पर बंदा 1 पोस्ट।
क्या पर बंदा एक पोस्ट और अपना दिवाली का ऑफर चल रहा है, बम्पर ऑफर चल रहा है कि लाइफ टाइम आपको यूट्यूब चैनल पर फिट ट्रेड थ्योरी की फ्री मिलेगी। ठीक है, लोग तो दिवाली का ऑफर चला रहे हैं 90% छूट, 85% छूट, 70% छूट, 50% छूट। मैं आपको 100% आपको छूट दे रहा हूं, 100% छूट दे रहा हूं, बिल्कुल फ्री। ठीक है, और आने वाले समय में आपकी और भी क्लासें लगेगी। इलेक्ट्रिशियन भी 100% होगा आपका, कोपा भी 100% होगा, डीजल मैकेनिकल भी 100% होगा, सब कुछ 100% होगा। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, एमपी जीके, राजस्थान हरियाणा जीके, यूपी जीके, सब कुछ। ठीक है, तो कृपया कर आप एक बार चैनल को शेयर करें। ठीक है, और जो बच्चे इस चैनल के ऊपर नए हैं वो भी क्या करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो अपना आगे नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं अपनी स्टडी की तरफ। अब अपनी स्टडी की तरफ क्या है, अपन ने कहां छोड़ा था, गैस वेल्डिंग अपन ने शुरू कर रखी थी। गैस वेल्डिंग तो शुरू कर रखी थी ना, तो अब करते हैं अपनी गैस वेल्डिंग। ठीक है, एक मिनट रुको भाई, थोड़ा सा पानी लगा के मैं इसको साफ कर लेता। ठीक है, अपनी क्या चली थी भाई, गैस वेल्डिंग चली थी। अब गैस वेल्डिंग में देखते हैं आगे क्या है। गैस वेल्डिंग में अपन ने देख लिया थी कौन सी जो आपकी ये गैस है वो आप क्या करते हो, यूज करते हो। क्या आप कौन सी गैस है वो यूज करते हो। ठीक है, चलो अब इसके अंदर अपन ने देखा था कौन सी गैस यूज करते हो। अपन मुख्यतः 4 प्रकार की गैस यूज करते हैं। कौन सी करते हैं, एक तो आपकी हो गई ये ऑक्सीजन एसिटिलीन। ऑक्सीजन गैस है, इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, एसिटिलीन निभाती है, कोयला गैस निभाती है, और आपकी ये पेट्रोलियम गैस निभाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं गैस और सिलेंडर्स, यानी कौन सी गैस में कौन सा सिलेंडर होता है। ठीक है, या कौन से सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, कौन से कलर का होता है, उसके ऊपर दबाव कितना रहता है, उसके ऊपर रेगुलेटर है वो क्या काम करता है, होल पाइप क्या काम करती है, होज पाइप क्या काम करती है, जो उसके ऊपर एक टोरच होती है वो क्या काम करती है, चिपटी नुमा होती है वो क्या काम करती है, जो ये सब कुछ अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो अपनी हेडिंग डाल लीजिए, गैस और सिलेंडर्स। गैस सिलेंडर, क्या, गैस सिलेंडर। चलो अब बताओ मेरे को, गैस सिलेंडर, अपना पहला गैस सिलेंडर है वो कौन सा उठाएं अपन सबसे पहले गैस सिलेंडर उठाते हैं अपना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सिलेंडर कौन सा उठाते हैं अपन, ऑक्सीजन सिलेंडर उठाते हैं। अब देखो ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है वो क्या होता है, काले रंग का होता है। क्या होता है इसमें, काले रंग का होता है, उच्च क्वालिटी स्टील से बनाया जाता है। और ये उच्च क्वालिटी स्टील से और क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ है वो क्या हो, मजबूत हो, और टफनेस भी क्या हो उसमें मजबूत हो। तो इसमें लिख सकते हैं कि सबसे पहला आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आपका ऑक्सीजन जो वाला गैस सिलेंडर होता है वो किस धातु का होता है, तो कौन सी धातु का होता है, उच्च क्वालिटी स्टील का। कौन सी धातु का होता है, उच्च क्वालिटी स्टील का बना। ठीक है, कौन सी धातु का होता है, उच्च क्वालिटी स्टील का बना होता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि कौन से रंग का होता है। कौन से रंग का होता है भाई, काले रंग का। कौन से रंग का होता है आपका ऑक्सीजन गैस, कौन से रंग का होता है, काले रंग का होता है। ठीक है, चलो एक मिनट रुको, मैं इसके रिफिल कर लेता हूं। क्या है ये, रिफिल हो गया अपना। चलो ठीक है, चलो ठीक है, क्या है, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर से आपका उच्च क्वालिटी स्टील का बनाया जाता है, आई बात सुन में, और काले रंग का बनाया जाता है। और क्या बनाया जाता है, इसे स्ट्रेंथ व टफनेस बनाया जाता है। स्ट्रेंथ व
टफनेस बनाया जाता है। क्या? इसे स्ट्रेंथ व टफनेस बनाया जाता है। ठीक है, आई बात समझे कि आपका ऑक्सीजन गैस है वो उच्च क्वालिटी स्टील का बनाया जाता है, काले रंग का होता है, स्ट्रेंथ व टफनेस बनाया जाता है। और क्या किया जाता है भाई इसमें बताओ, और क्या किया जाता है? इसके अंदर ऑक्सीजन है वो कितनी भरी जाती है, कितने प्रेशर से भरी जाती है इसके अंदर ऑक्सीजन? O2 120, क्या 120 से 150 kg सेंटीमीटर की स्क्वायर के प्रेशर से भरण, प्रेशर से भरण। ठीक है, और ये जो उसकी आकृति होती है, क्या आपका जो ये ऑक्सीजन गैस सिलेंडर होता है उसकी आकृति क्या होती है? पतला व लंबा। कौन सी होती है इसकी आकृति? पतला व लंबा होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक वाल्व सॉकेट लगा होता है। क्या लगा होता है? एक वाल्व सॉकेट लगा होता है। उस सॉकेट की चूड़ियां है वो किस तरफ खुलती है, या उसकी थ्रेड्स है वो किस तरफ बनाई जाती है, ये बताओ मेरे को, बताओ। वाल्व सॉकेट की, क्या वाल्व सॉकेट पर, या ऐसे लिख लो। ठीक है, वाल्व सॉकेट पर राइट साइड, क्या वाल्व सॉकेट पर राइट साइड के थ्रेड्स है वो बनाए जाते हैं, थ्रेड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर गैस है उच्च क्वालिटी स्टील का बनाया जाता है, काले रंग का होता है, स्ट्रेंथ व टफनेस बनाया जाता है। और ऑक्सीजन का दूसरा नाम क्या है? अपन O2 बोल सकते हैं। ठीक है, O2 को 120 से 150 kg cm यानी सेंटीमीटर की क्यूब के प्रेशर से भरा जाता है। इसकी आकृति क्या होती है? इसकी आकृति पतला व लंबा होता है। वाल्व सॉकेट, उसका जो ऊपर वाला वाल्व सॉकेट होता है वो क्या होता है? उसकी राइट साइड की थ्रेड्स हेड में बनाई जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन से? धुली। अब हुई आपकी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। अब बात करते हैं धुली हुई एसिटिलीन गैस सिलेंडर। अब देखो, धुली हुई एसिटिलीन जो गैस सिलेंडर है उससे धुली हुई क्यों बोला जाता है? धुली हुई, कहीं कहीं किताब में देखते हैं कि जो मिलता है अपन को क्या मिलता है? धुली हुई। इसे क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर पानी डालकर इसे क्या किया जाता है? जनरेटर के द्वारा तैयार किया जाता है, तब इसे क्या किया जाता है? धुली हुई बोला जाता है। ठीक है, तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि धुली हुई गैस कौन सी होती है, तो आप जरा सर निसंकोच के साथ लिखिएगा कौन सी? एसिटिलीन गैस। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एसिटिलीन गैस सिलेंडर। क्या अपन सिलेंडर्स की बात कर रहे हैं? अपन यहां सिलेंडर्स की बात कर रहे हैं ना, सिलेंडर्स की तो बात कर रहे हैं। चलो अब बताओ, जो इसका जो सिलेंडर होता है वो किस रंग का होता है और किसका बना होता है? इसका जो सिलेंडर है वो एलॉय का बना होता है, एलॉय का बना वह लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग का होता है। बात समझ में आई? एलॉय स्टील का बना होता है और लाल रंग का होता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिए, देखो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर किस कलर का होता है और उसका रेगुलेटर किस कलर का होता है, तो विद्यार्थी क्या करता है? थोड़ा असमंजस में पड़ जाता है कि जो ऑक्सीजन का सिलेंडर का रंग होता है वो तो काला होता है, और जो उसका रेगुलेटर का रंग है वो कौन सा होता है? वो भी काला होता है। ठीक है, तो इसका रेगुलेटर और इसका सिलेंडर एसिटिलीन का क्या होता है? लाल रंग का होता है। लाल रंग ना मिले तो आप लिख सकते हो मेहरून कलर। ठीक है, यहां पे आपको अगर लाल रंग ना मिले तो आप लिख सकते हो मेहरून, मेहरून। ठीक है, मेहरून। ठीक है, लाल या मेहरून। ठीक है, आई बात सुनिए। आपको पता चला कि एलॉय स्टील का बना होता है और किस कलर का बना होता है? लाल रंग या मेहरून रंग का बना होता है। अब जैसे कि ऑक्सीजन में जो गैस का भरण था वो कितना किया गया था? 120 से 150 तक। इसमें कितना किया जाएगा बताओ? इसमें भरण कितना किया जाएगा? 15 किलो से केजी से 16 केजी सेंटीमीटर की स्क्वायर प्रेशर से भरण। आई बात समझे कि 15 से 16 केजी सेंटीमीटर की स्क्वायर से इसका भरण किया जाएगा। ये कैसी गैस होती है? ये ज्वलनशील गैस होती है।
कैसी गैस होती है? ज्वलनशील होती है। ज्वलनशील यानी जलने में सहायक होती है। और जो आपकी ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है? जलाने में सहायक होती है। किसके, कौन से जलाने में? गैस को जलाने में। ऑक्सीजन है लगभग किस में आती है? आपका जलाने में ही सहायक आती है। ठीक है, अब बात चलती है कि इसका जो वाल्व होता है उसकी जो चूड़ियां होती है वो कौन से रंग की होती है? वाल्व सॉकेट की चूड़ियां कौन से रंग? वाल्व सॉकेट होता है जो उसके ऊपर जो चूड़ियां कटी होती है वो कौन सी कटी होती है? लेफ्ट हैंड राइट कौन होती है? कौन सी? लेफ्ट हैंड। चलो इतना लिख लो, लेफ्ट हैंड। ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट। चलो लेफ्ट हैंड राइट पूरा लिख लो। राइट चूड़ियां, चूड़ियां। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड यानी जो क्या करती है? ऑक्सीजन होती है वो राइट हैंड होती है और जो ये कौन सी होती है? लेफ्ट हैंड होती है। ठीक है, चलो अब इसके अंदर अपन और क्या लिख सकते हैं? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। अब देखो एक छोटी सी परिभाषा आती है कि इसका भरण है वो कौन सी साइड से किया जा सकता है या कौन सी पोजीशन से किया जा सकता है। तो इसका भरण बताओ कौन सी पोजीशन किया जाता है? अपर पोजीशन से किया जाता है। ठीक है, अगर बाय चांस पूछ ले कि आपकी एसिटिलीन गैस होती है उसका जो भरण है वो किस साइड से या किस पोजीशन से किया जा सकता है, आप बोल सकते हो अपराइट पोजीशन से। ठीक है, भरण क्या? अपराइट पोजीशन से इसका भरण है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी एसिटिलीन गैस सिलेंडर। ठीक है, देखो दोबारा देख लो एक बार, ये क्या होता है? एलो स्टील का बना होता है, लाल रंग मेहरून रंग का होता है और इसका रेगुलेटर भी वो क्या होता है? मेहरून रंग का होता है। ठीक है, 15 से 16 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, उसे भरण किया जाता है। और भरण कैसे किया जाता है? अपर क्या? अपर पोजीशन से इसका भरण किया जाता है। और ज्वलनशील होती है, वाल्व की जो सॉकेट होती है उसके लेफ्ट हैंड राइट चूड़ियां होती है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटर, प्रेशर रेगुलेटर। चले, चलो अब बात करते हैं किसका? प्रेशर रेगुलेटर। एक मिनट रुको भाई। चलो, प्रेशर प्रेशर रेगुलेटर, यहां पे लिख लो रेगुलेटर, रेगुलेटर। अब देखो रेगुलेटर होता है दोनों में समान सा ही होता है लगभग वैसे तो। ठीक है, अब देखते हैं रेगुलेटर कैसे होता है। चलो रेगुलेटर क्या काम होता है? देखो दोनों का साथ बता दूंगा मैं, एसिटिलीन का और ऑक्सीजन का, दोनों का साथ बता दूंगा। रेगुलेटर का क्या काम होता है? सिलेंडर के ऊपर फिट किया जाता है। सिलेंडर के ऊपर फिट किया जाता है। ठीक है, और ये क्या काम करता है? प्रेशर को कंट्रोल करता है। किसके प्रेशर को? गैस के प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। देखो मैं कभी कभी थोड़ा जोर से बोलता हूं तो ये है कि मेरा घर है वो जस्ट नीचे ही है। ठीक है, मेरा घर है वो जस्ट नीचे है, मैं ऊपर बिल्डिंग में हूं, तो घर वाले जब जोर से बोलते हैं ना तब मैं थोड़ा जोर से बोलता हूं। ठीक है, ताकि उनकी आवाजें रिकॉर्ड ना हो साथ में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और क्या काम आता है? रेगुलेटर का काम क्या होता है? सही मात्रा में गैस को बाहर निकाल सके। क्या कर सके? सही मात्रा में गैस को बाहर निकाल सके, यही तो काम होता है। तो देखो ऑक्सीजन सिलेंडर और एसिटिलीन सिलेंडर है, उसके ऊपर फिट किया जाता है, गैस के प्रेशर को कंट्रोल करता है, सही और
सही गैस को मात्रा में बाहर निकालता है, और एक क्या होता है जो बाहर निकालता है, तो इसके एक रबड़ पाइप लगी होती है, और रबड़ पाइप से क्या लगा दी जाती है, ब्लो पाइप लगा देती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, होज बोलते हैं। ठीक है, उसका भी वर्णन करेंगे आगे। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे लिख लो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। अब ऑक्सीजन गैस सिलेंडर है, ऑक्सीजन रेगुलेटर। अब ऑक्सीजन रेगुलेटर भाई दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका सिंगल स्टेट, कौन सा? सिंगल स्टेज रेगुलेटर। ठीक है, और दूसरा होता है आपका डबल स्टेज रेगुलेटर। क्या? एक होता है आपका सिंगल स्टेज रेगुलेटर, एक होता है डबल स्टेज रेगुलेटर। ठीक है, चलो। और ये क्या होता है, एसिटिलीन जो गैस का सिलेंडर होता है उससे क्या होता है, सब अधिक मजबूत होता है। ठीक है, मजबूत होता है, क्या? मजबूत होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे की, कौन सी? एसिटिलीन की। एसिटिलीन। अब एसिटिलीन क्या होता है? हल्का होता है। किसकी अपेक्षा हल्का होता है? ऑक्सीजन रेगुलेटर की अपेक्षा हल्का होता है, हल्का होता है। ठीक है, एक बात सुनो, ऑक्सीजन जो आपका एसिटिलीन गैस सिलेंडर है वो क्या किया दिया जाता है, कार्यशाला से थोड़ा सा बाहर दिया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, ज्वलनशील होता है। अगर ये और ये दोनों ज्यादा मात्रा में बाहर निकल सके थे तो एक विस्फोट हो सकता है। ठीक है, तो इसे बाहर रखा जाता है, इसे अंदर रखा जाता है। ठीक है, चलो इसलिए को फिर आगे बढ़ते हैं अपन। रेगुलेटरों के होज पाइप कनेक्शन। चलो अब देखो होज पाइप कनेक्शन। होज पाइप कनेक्शन, होज पाइप कनेक्शन। चलो, अब जो होज पाइप होती है वो क्या होती है, एक प्रकार की चलो, अब ये होज पाइप क्या होती है, बहुत मजबूत होती है। बहुत मजबूत क्यों होती है? क्योंकि इसे गैस का प्रेशर है वो सहन करना पड़ता है। ठीक है, मजबूत होती है, मजबूत होती है ताकि क्या हो, गैस का प्रेशर है वो सहन कर सके। ठीक है, और ऑक्सीजन के लिए काले रंग की होती है, एसिटिलीन के लिए मेहरून रंग की होती है। तो इसमें मैं लिख देता हूं, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सी के लिए काला रंग, एसिटिलीन के लिए लाल रंग। ठीक है, क्या? ऑक्सीजन के लिए तो काला रंग होता है और एसिटिलीन के लिए लाल रंग होता है। यानी ये क्या कह रहा है, जब होज पाइप की कनेक्शन कर रहे हो तो ऑक्सीजन जो आपका सिलेंडर होता है उसमें क्या कर दिया जाता है, काला रंग का पाइप ही जोड़ा जाता है, क्योंकि आपकी पहचान हो सके कि ये किसका है, ऑक्सीजन का है। ठीक है, फिर बात आती है एसिटिलीन की। अगर एसिटिलीन का पाइप जोड़ा जाए तो ये क्या होता है, लाल रंग का होता है। किसके लिए? तो पहचान के लिए होता है। ठीक है, चलो, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी रखी जाती है, मिनिमम इसकी लंबाई है वो 5 से 20 मीटर रखी जाती है। 20 मीटर तक। क्या इसकी मिनिमम लंबाई है वो कितनी रखी जाती है, 5 से 20 मीटर तक होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, गैस प्रेशर को सहन करती है। इसमें लिख लो। ठीक है, गैस प्रेशर को सहन करती है, तभी तो मजबूत होती है और इसे मजबूत ही बनाया जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात देखो। ठीक है, अब देखो, बताएगा कोई और क्या होता है,
अब होज पाइप होती है, उसके ऊपर चूड़ियां कटी होती है, जो चूड़ियां कटी होती है तो ऑक्सीजन के लिए कौन सी चूड़ियां कटी होती है? चूड़ियां किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सी के लिए राइट हैंड, क्या? राइट हैंड। राइट हैंड चूड़ी, ठीक है। और एसिटिलीन के लिए लेफ्ट हैंड, क्या? लेफ्ट हैंड चूड़ी, ठीक है। तो ये अलग अलग होती है। देखो होज पाइप कनेक्शन के लिए जो पाइप होता है वो क्या होता है? मजबूत होता है। किसके लिए होता है? क्योंकि गैस का प्रेशर है वो क्या कर सके? सहन कर सके, विस्फोट ना हो, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए काला होता है, एसिटिलीन के लिए लाल होता है, ठीक है। और इनकी लंबाई कितनी रखी जाती है? 5 से 20 मीटर इसकी लंबाई रखी जाती है। और जो चूड़ियां कटी होती है, जो ऑक्सीजन के लिए राइट हैंड चूड़ी कटी होती है, और एसिटिलीन के लिए कौन सी कटी होती है? लेफ्ट हैंड चूड़ी है वो भाई कटी होती है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चले अब देखते हैं ब्लो पाइप। अब देखते हैं ब्लो पाइप। हेडिंग डाल लीजिए, ब्लो पाइप। अब ब्लो पाइप क्या होती है बताओ? ब्लो पाइप क्या होती है? यह एक प्रकार का मिक्सर होता है, जो क्या होता है? दोनों गैसों को क्या कर दिया जाता है? एक जगह पर जोड़ दिया जाता है। देखो शुरू से बताता हूं। देखो ब्लो पाइप क्या होता है? होज पाइप से जुड़ा होता है, ठीक है। होज पाइप से जुड़ा होता है। ये इनमें भी एक नीम लगा होता है। ऑक्सीजन वाला है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा राइट हैंड की चूड़ी के साथ, और जो एसिटिलीन है वो लेफ्ट हैंड चूड़ी के साथ जुड़ा होगा, ठीक है। चलो एक बार मैं आपको डायग्राम है वो बना के दिखा देता हूं। अब जैसे साधारण सा डायग्राम बनाता हूं मैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया? एक होज पाइप, ब्लो पाइप हो गया, ठीक है। क्या हो गया? ब्लो पाइप हो गया, ठीक है। चलो अब देखो, इसमें तो आ जाती है आपकी O2 और इसमें आ जाती है आपकी एसिटिलीन। क्या आ जाती है? आपकी एसिटिलीन गैस। अब यहां पे क्या होता है? एक मिक्सिंग चैम्बर होता है। क्या होता है? मिक्सिंग चैम्बर होता है। और यहां पे क्या लगे होते हैं? मिक्सिंग चैम्बर पर स्क्रू लगे होते हैं, या उससे बोल सकते हो आप एडजस्टेबल स्क्रू लगे होते हैं, जो क्या काम करते हैं? यहां से जो गैसें आती है, क्या यहां से जो गैसें आती है उनको यहां पर मिक्स किया जाता है, और एक प्रेशर के हिसाब से मिक्स किया जाता है। यानी आपको कितनी परसेंट एसिटिलीन चाहिए और कितनी परसेंट आपको ऑक्सीजन चाहिए। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन है वो कम चाहिए होती है और एसिटिलीन है वो थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है। तो यहां से इनको खोलेंगे और यहां से आएगी, तो यहां से ब्लो पाइप है वो क्या करेगी? आग है वो छोड़ेगी, ठीक है। आई बात सुने कि यहां से दो, ये क्या हो गया? देखो ये तो हो गया आपका एसिटिलीन का सिलेंडर, ये ऑक्सीजन का सिलेंडर, ठीक है। और ये हो गया आपका एसिटिलीन का सिलेंडर। यहां से गई गैस यहां तक, यहां से गई गैस यहां तक। ये किससे जुड़ा होता है? होज पाइप से जुड़ा होता है। ये कौन सी पाइप है भाई? ये मान लो होज पाइप है। होज पाइप किसकी है? रबड़ की है, ठीक है। होज पाइप से ये ऑक्सीजन का तो राइट हैंड के लिए होता है और एसिटिलीन के लिए लेफ्ट हैंड का होता है। तो आपस में जोड़ दिया। अब यहां तक आपका काम कंप्लीट हुआ, यहां तक, यहां से ये जोड़ दिया, यहां से ये जोड़ दिया आपने। देखो ऑक्सीजन गैस लिया है, उसके अंदर ऑक्सीजन भर ली, उसके ऊपर रेगुलेटर जोड़ दिया, कौन सा? राइट हैंड चूड़ियों के लिए। फिर एसिटिलीन गैस लिए, उसके ऊपर कौन सा जोड़ दिया? रेगुलेटर। कौन सा जोड़ दिया? लेफ्ट हैंड के लिए। फिर होज पाइप लाए, काला रंग का ऑक्सीजन के लिए और मेहरून रंग का किसके लिए लाए? एसिटिलीन के लिए लाए। फिर जो होज पाइप काला रंग का, उसमें कौन सी चूड़ियां कटी होगी?
राइट हैंड और इस पे एसिटिलीन पे लेफ्ट हैंड, तो आप उसमें जोड़ दिए, फिर यहां से यहां तो जोड़ दिए, यहां क्या ऑक्सीजन के लिए तो आपकी राइट हैंड और एसिटिलीन के लिए आपकी कौन सी होगी, एसिटिलीन के लिए राइट हैंड, यहां पे राइट हैंड, यहां पे लेफ्ट हैंड। फिर यहां से ये दोनों गैसें क्या होती है, यहां से निकलती निकलती, यहां से निकलती निकलती यहां पर आती है और यहां पे क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। और यहां पे जो ये स्क्रू लगे होते हैं, ये वाले स्क्रू लगे होते हैं, उनको खोला जाता है और ये क्या करते हैं, फिर आगे जो आगे गैस है, यहां से जो आगे गैस है वो जाती है और जहां पर यहां पर आपके क्या होता है, वेल्डिंग करनी शुरू कर देती है। ठीक है, चलो ये होता है आपका गैस जो ब्लो पाइप। ठीक है, इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। इसे देख लो, लिखना क्या है, इसे देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। चले, एक बार को थोड़ा सा पानी मार देता हूं। ये पानी की दिक्कत होने लगी भैया, बोर्ड को पता नहीं क्या हो गया, तो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, मेरे आगे से भी आपको दिखाई नहीं देगा, तो थोड़ा थोड़ा इसको साफ करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सही, चलो अब लिखो ब्लो पाइप। ये क्या है, ब्लो पाइप। ठीक है, अब ब्लो पाइप का उपयोग क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को, ऑक्सीजन व एसिटिलीन गैस को, एसिटिलीन गैस को आवश्यक मात्रा में फ्लेम उत्पन्न करने के लिए, यहां पे ये एक लाइन है आपका ब्लो पाइप पूरा कर देती है। कैसे कि जो ब्लो पाइप का उपयोग है किसके लिए करते हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस की को आवश्यक मात्रा में फ्लेम उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। यह लाइन है आपकी पूरा का पूरा कर देती है। ठीक है, चलो अब देखो ये क्या होता है कि इसके हैंडल के पीछे क्या होते हैं, दो कनेक्शन होते हैं, हैंडल के पीछे दो कनेक्शन। अब दोनों कनेक्शन में क्या होता है, अलग अलग गैस की होज पाइप लगाई जाती है। यहां पे लिख देता हूं, अलग अलग गैस की होज पाइप लगाई जाती है। आई बात समझे कि हैंडल के पीछे क्या होते हैं, दो कनेक्शन होते हैं, दोनों कनेक्शन में अलग अलग क्या कर दिया जाता है, होज पाइप है वो लगाए जाते हैं। ठीक है, जो होज पाइप है वो कहां लगते हैं, मिक्सिंग चैम्बर में लगते हैं। क्या, मिक्सिंग चैम्बर में लगते हैं, या बोल सकते हैं जो गैस है वो होज पाइप में लगने के बाद कहां पहुंचती है, मिक्सिंग चैम्बर में पहुंचती है। गैस मिक्सिंग चैम्बर में आती है, वह पर्याप्त मात्रा में मिक्स कर फ्लेम स्टार्ट या शुरू की जाती है। फ्लेम शुरू की जाती है।
चलो होज पाइप देखो, दोबारा ब्लो पाइप देखो। ब्लो पाइप क्या है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को आवश्यक मात्रा में फ्लेम उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। हैंडल होता है पकड़ने वाला, वहां पे क्या होते हैं? 2 कनेक्शन होते हैं, दोनों कनेक्शन में अलग अलग गैस के होज पाइप है वो लगाए जाते हैं। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो गैस से आगे जाएगी तो कहां पे आएगी? मिक्सिंग चैम्बर में आएगी। तो मिक्सिंग चैम्बर से पर्याप्त मात्रा में गैसों को मिक्स कर कर फ्लेम शुरू की जाती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं रोड की तरफ, एक रोड की काम आती है, ठीक है। चलो, तो ये ब्लो पाइप है भाई, ये 3 प्रकार की होती है। ये ब्लो पाइप है भाई 3 प्रकार की होती है, नाम देखेंगे इनके, लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अब 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक तो हाई प्रेशर होती है, एक लो प्रेशर होती है, एक ऑटोमेटिक या इक्वल प्रेशर होती है। चलो आगे लिखते हैं। यहीं पे लिख देता हूं, दो प्रकार की नहीं 3 प्रकार की, सॉरी, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अब पहली है लो प्रेशर, ठीक है। दूसरी है हाई प्रेशर और तीसरी है आपकी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक या इक्वल प्रेशर, ठीक है। आई बात सुनने, यानी ब्लो पाइप और 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो आपकी लो प्रेशर होती है जो क्या काम आती है? जो थोड़े साधारण काम के लिए काम आती है। हाई प्रेशर थोड़े बड़े काम के लिए आती है। और ऑटोमेटिक कहां काम आती है? मास प्रोडक्शन जहां होता है गैस वेल्डिंग के द्वारा, वहां ये आपकी काम आती है। चलो इसके लिए को फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अब बात आती है भाई रोड, ठीक है। अब रोड का उपयोग है वो अपन कैसे करते हैं? रोड यानी इलेक्ट्रोड रोड। इलेक्ट्रोड रोड कहां काम आती है आपकी? किसमें काम आती है? आर्क वेल्डिंग में। और जो साधारण रोड है वो किसमें काम आती है? आपकी गैस वेल्डिंग में काम आती है। तो रोड है वो कहां काम आती है? जहां आपको दरारें भरनी है वेल्डिंग से, ऐसा लिख लो, जहां आपको वेल्डिंग करनी हो, जहां आपको वेल्डिंग करनी हो, ठीक है। और रोड का चयन है वो किस प्रकार किया जाता है? धातु के आधार पर रोड का चयन किया जाता है। धातु के आधार पर रोड का चयन किया जाता है। क्या? रोड का चयन किया जाता है, चयन किया जाता है, ठीक है। क्या? धातु के आधार पर रोड का भी चयन है वो किया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं वेल्डिंग टॉर्च की तरफ। इसे मैं लिखा देता हूं, क्या? टॉर्च। अब टॉर्च क्या काम आती है? बताओ बताओ बताओ। चलो, अब अपन थे कहा? टॉर्च के पास। किसके पास? टॉर्च के पास। जो टॉर्च होती है उसकी आकृति कैसी होती है भाई? चिमटीनुमा आकृति होती है, चिमटीनुमा आकृति होती है। टॉर्च की क्या आकृति होती है? एक चिमटीनुमा आकृति होती है, ठीक है। चलो, अब टॉर्च में से चिंगारी निकलती है। टॉर्च में से चिंगारी निकलती है वो कैसे निकलती है? कि इसमें एक पत्थर फिट होता है, इसमें एक पत्थर फिट होता है, वह चिंगारी
निकलती है। ठीक है, चलो ये तो हुआ अपना रोड का, जहां रोड का उपयोग कहां, जहां पर आपको वेल्डिंग करनी हो वहां इसका उपयोग किया जाता है। धातु के आधार पर रोड का चयन किया जाता है, मतलब धातु कौन सी धातु पे आप वेल्ड कर रहे हो उसके अनुसार पे आपका रोड का चयन किया जाता है। और फिर आती है टॉर्च। टॉर्च क्या होती है, एक चिमटी नुमा आकृति होती है जो किसके आगे होती है, ब्लो पाइप के आगे होती है, और इसमें एक पत्थर फिट होता है जो क्या काम करता है, चिंगारी उत्पन्न करने का काम करता है। चलो इसे लिखो, फिर आगे आगे चलते हैं। चलो ठीक है, अब है सिलेंडर चाबी। अब सिलेंडर चाबी का उपयोग कहां किया जाता है, सिलेंडर चाबी का उपयोग वाल्व को खोलने के लिए किया जाता है। किसको खोलने के लिए किया जाता है, वाल्व को खोलने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। किसका, सिलेंडर चाबी। अब सिलेंडर चाबी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, वाल्व को खोलने के लिए किया जाता है। सही है या गलत है, चलो क्या, वाल्व को खोलने व बंद करने के लिए इसका उपयोग किया था। वाल्व को खोलने बंद करने में, क्या, वाल्व को खोलने व बंद करने में इसका उपयोग किया जाता है। और वेल्डिंग टॉर्च पर टिप बदलने के इसके लिए स्पेनर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वेल्डिंग टॉर्च में के लिए स्पेनर का उपयोग। चलो क्या, सिलेंडर की चाबी वाल्व को खोलने व बंद करने के लिए, वेल्डिंग टॉर्च में टिप को बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या स्पेनर का उपयोग इसमें किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, फ्लक्स की तरफ। फ्लक्स क्या होता है बताओ। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, चलो इसी के अंदर लिखा देता हूं आपका फ्लक्स। अब फ्लक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है, कोरोजन को साफ करने के लिए। क्या, वेल्डिंग के जोड़ को साफ करने के लिए, या कोरोजन को साफ करने के लिए। वेल्ड जॉइंट को साफ करने में, और क्या, फेरस धातु के लिए कौन सा फ्लक्स उपयोग किया जाता है, बोरेक्स व सोडियम। बोरेक्स व सोडियम, ठीक है, और कोरोजन को प्रभाव नहीं होता। नहीं होता, ठीक है। चलो क्या, सिलेंडर की चाबी वाल्व को खोलने व बंद करने के लिए टॉर्च होती है उसके आगे जो टिप लगी होती है उसको हटाने के लिए या बदलने के लिए स्पेनर का उपयोग, और फ्लक्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है, वेल्ड जोड़ को साफ करने के लिए, और बोरेक्स और सोडियम जो फ्लक्स होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है,
फेरस धातु को साफ करने के लिए, और कोरोजन का इसके ऊपर प्रभाव कुछ नहीं पड़ता। तो आगे चलते हैं फ्लेम, क्या फ्लेम के प्रयोग, या फ्लेम या ज्वाला, ज्वाला या फ्लेम किसे कहते हैं वो देखते हैं। इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, बताओ अब बताओ फ्लेम किसे कहते हैं, फ्लेम या ज्वाला, क्या फ्लेम या ज्वाला, बताओ किसे कहते हैं फ्लेम या ज्वाला, बताएगा कोई, बताओ। मैं बता रहा हूं, देखो जब दोनों गैसें, क्या जब दोनों गैसें टिप से बाहर निकलकर जलती है तो फ्लेम बनती है, उसे क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। दोनों गैसें फ्लेम से, सॉरी फ्लेम से टिप से बाहर निकलकर फ्लेम बनाती है, उसे ज्वाला कहते हैं। क्या जो गैस है दोनों कौन सी, ऑक्सीजन या एसिटिलीन, या ऑक्सीजन या कोल, ऑक्सीजन या पेट्रोलियम, जो दोनों गैसें हैं टिप से बाहर निकलकर, किस कौन सी टिप से, ब्लो पाइप की जो आगे टिप लगी होती है, जो टिप क्या अलग अलग होती है, ठीक है, जो आगे टिप लगी होती है उससे बाहर निकलती है और एक फ्लेम बनाती है, उस फ्लेम को अपन क्या कहते हैं, या तो ज्वाला कहते हैं या अपन क्या कहते हैं, उसे फ्लेम कहते हैं। और ये कितने प्रकार की होती है भाई, ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी आपकी, एक तो उदासीन फ्लेम, एक कौन सी कार्बोराइजिंग फ्लेम, एक आपकी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चले, चलो तो पहली लिखो आप कौन सी, उदासीन फ्लेम, उदासीन फ्लेम। चलो अब क्या है, उदासीन फ्लेम में क्या लिखोगे बताओ पहले। ऐसा मान लो, अब इसमें मैं अगर गैसों का नाम लिखाऊं तो ठीक रहेगा शायद, अगर गैसों का नाम ना लिखाऊं तो भी ठीक रहेगा। जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं कि जब दोनों गैसें, क्या जब दोनों गैसें क्या ब्लो पाइप के टिप से बाहर निकलती है तो एक फ्लेम बनाती है। वो कौन सी फ्लेम बनाती है, गोलाकार फ्लेम बनाती है, ठीक है। चलो इसमें लिख सकते हैं क्या, चलो दोनों गैसों, इसमें लिख सकते हैं कि दोनों गैसें पाइप से समान मात्रा में बाहर निकलकर क्या बनाती है, फ्लेम बनाती है, ठीक है। चलो दोनों गैसें ब्लो पाइप से बाहर निकलकर, क्या दोनों गैसें ब्लो पाइप से बाहर निकलकर जलती है तो आगे से कोने की लंबाई में वह गोलाकार होती है। आई बात समझे, जब दोनों गैसें ब्लो पाइप से बाहर निकलती है, चाहे कोई सी भी दोनों गैसें हो, यहां पे अपन ऑक्सीजन और एसिटिलीन ले लेते हैं, जब दोनों गैसें बाहर निकलती है, जलती है, तो आगे से कोनों की लंबाई, जैसे ये क्या है, देखो ये आपका है टिप है, ठीक है, ये क्या है आपकी
टिप है। अब यहां से जो कोनों की लंबाई है वो कैसी हो जाती है, यहां से गोलाकार होती है। तो ये क्या होती है, गोलाकार हो जाती है, लंबाई में आगे गोलाकार हो जाती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसका उपयोग है वो किस धातु पर किया जाता है, उपयोग किस धातु पर किया जाता है बताओ। इसका उपयोग CI यानी कास्ट आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील, इस धातु पर इसका उपयोग इसे काटने के लिए किया जाता है या वेल्ड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसका तापमान कितना होता है भाई, इसका तापमान कितना होता है बताओ, 3200 सेंटीग्रेड। कितना होता है, 3200 सेंटीग्रेड होता है। और फ्लेम की जो लंबाई है वो आगे से कितनी होती है, जो गोलाकार फ्लेम बनती है उसकी लंबाई आगे से कितनी होती है भाई, 6 से 8 mm। कितनी होती है, 6 से 8 mm इसकी लंबाई अभी होती है। तो ये हुई आपकी उदासीन फ्लेम एक। आगे लिखते हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम, इसे लिखो। चले, अब इसमें ये मिटा देते हैं अपन। ठीक है, चलो अब इसमें अपन क्या कर लेते हैं, गैस ले लेते हैं। अब इसमें लिख लेते हैं उदासीन यानी कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग, ठीक है, कौन सी गैस, कार्बोराइजिंग। ये पूरा हम गलत हो गया। क्या, कार्बोराइजिंग फ्लेम। चलो अब बताओ इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है, एसिटिलीन गैस तो होती है भाई ज्यादा, एसिटिलीन अधिक और ऑक्सीजन कम। तब ये क्या बनती है, कार्बोराइजिंग बनती है। जिंक बनती है। ठीक है, क्यों बनती है, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन क्या होगी, कम मात्रा में होगी, तब क्या बनती है, ये कार्बोराइजिंग बनती है। तो देखो कार्बोराइजिंग फ्लेम कब बनती है, जब गैस क्या हो, एसिटिल गैस क्या हो, ज्यादा हो, और आपकी जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या हो, कम हो। तब कौन सी गैस बनती है, आपकी कार्बोराइजिंग गैस है वो आपकी बनती है। ठीक है, चलो ठीक है। अब बात बनती है कि ये कौन सी धातु के लिए उपयोग की जाती है। इसका उपयोग कार्बन, कौन सी, हाई कार्बन स्टील के लिए किया जाता है। किसके लिए, एच हाई कार्बन स्टील, HCS के लिए किया जाता है। एलो स्टील के लिए किया जाता है। कौन सी स्टील के लिए किया जाता है, एलो स्टील के लिए किया जाता है, और एल्युमिनियम के लिए किया जाता है। और तापमान भैया जी, इसका तापमान कितना होता है बताओ, इसका तापमान कितना होता है। देखो कुछ किताब में तो मिलता है इसका 3038, पर यहां पे जो नया संस्करण आया है वहां पर इसका तापमान कितना है, 3100 सेंटीग्रेड इसका तापमान है भाई। और इसकी जो फ्लेम की लंबाई है, इसकी फ्लेम की लंबाई कितनी होती है बताओ। इसकी फ्लेम की लंबाई होती है आगे से 10 से 15 mm, यानी थोड़ी सी तिरछी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है आगे से, जैसे कि ये आपका क्या है, ये आपके आगे टिप है और ये आगे से ऐसे तिरछी हो जाती है। ठीक है, ये होती है आपकी फ्लेम। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आपकी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। चले आगे बढ़ते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग कैसे होती है, क्या ऑक्सीडाइजिंग, चलो क्या ऑक्सीडाइजिंग
ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अब इस फ्लेम को कैसे पैदा किया जाता है, इस फ्लेम को कि इसमें एसिटिलीन तो क्या होती है, एसिटिलीन तो क्या होती है, इसमें कम होती है। एसिटिलीन गैस कितनी होती है, इसमें कम उपयोग की जाती है, और इसमें आपकी जो ऑक्सीजन है वो कितनी उपयोग की जाती है, अधिक उपयोग की जाती है। तभी तो क्या बनती है आपकी ऑक्सीडाइजिंग जो है फ्लेम बनती है। ठीक है, इसका जो आगे से इनर कोण होता है वो क्या होता है, पतला होता है और छोटा होता है। इसका आगे इनर कोण पतला व छोटा होता है, कि इसका आगे जो इनर कोण होता है वो क्या होता है भाई, पतला और छोटा होता है। और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, उपयोग कौन सी धातु के लिए किया जाता है, इसका पीतल, तांबा, कांसा इत्यादि। कौन से के लिए किया जाता है, पीतल, तांबा इत्यादि। और इसका तापमान कितना होता है भैया जी, ये बताओ मेरे को, इसका तापमान कितना होता है भाई, बताओ बताओ जल्दी बताओ। 3300 सेंटीग्रेड होता है इसका तापमान। और इसकी फ्लेम की लंबाई कितनी होती है, इसकी फ्लेम की लंबाई देखो क्या है, इसका जो इनर कोण क्या होता है, आगे छोटा होता है, तो इसका फ्लेम कितना होगा, 4। चलो, ये हुई आपकी फ्लेम के प्रकार। ठीक है, देखो आपने क्या देखे, फ्लेम देखिए कितने प्रकार की होती है, उदासीन होती है, कार्बोनाइजिंग होती है, ऑक्सीडाइजिंग होती है। ठीक है, अब आपने पढ़ी ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग कौन सी से बनती है, इसमें एसिटिलीन गैस कम होती है और ऑक्सीजन अधिक होती है, तब क्या बनती है ऑक्सीडाइजिंग, आपकी गैस जो इनर जो फ्लेम है वो बनती है। इसमें जो इसका आगे जो इनर कोण बना होता है वो क्या होता है, पतला व छोटा होता है। और ये किसका उपयोग करने के लिए किया जाता है, पीतल, तांबा, कांसा इत्यादि को बेंडिंग करने के लिए, यानी काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका तापमान कितना होता है, 3300 सेंटीग्रेड होता है, डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका फ्लेम कितना mm होता है, 4 mm होता है। ठीक है, तो भाई धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कृपया करके क्लास को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।